नमस्कार। भारतीय नागरिकों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। नई वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है आयकर अधिनियम 2025 करदाताओं के लिए राहत और सख्ती दोनों लेकर आ रहा है। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल रही है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्याज पर TDS की सीमा 1 लाख कर दी गई है। किराए पर TDS सीमा 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। नकद लेन देन पर सख्ती, घर में 10 लाख या उससे ज्यादा नकदी होने पर वैध स्रोत नहीं बताया तो 85% पेनल्टी लग सकती है। किसी व्यक्ति से 20,000 रुपए या उससे अधिक का नकद लेन देन या लोन लेना या देना मना होगा। संपत्ति के सौदों में 20,000 रुपए से अधिक नकद भुगतान पर तुरंत नोटिस। अब एक दिन में किसी भी व्यक्ति से 2 लाख रुपए या उससे अधिक नकद लेना मुमकिन नहीं होगा। डिजिटल निगरानी और AI का अहम रोल होगा। आयकर विभाग को अब आपके मोबाइल, सोशल मीडिया पोस्ट, क्रेडिट कार्ड खर्च और विदेश यात्रा तक चेक करने का अधिकार मिलेगा। डिजिटल लेन देन पर अब TDS अनिवार्य है। विलंब पर भारी जुर्माना और संपत्ति कुर्क होगी। फर्जी क्लेम पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। मकान किराया भत्ता या अन्य फर्जी रसीदों पर 200% जुर्माना और 7 साल तक जेल है। बार बार नियम तोड़ने वालों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। टैक्स चोरी के मामलों की सुनवाई अब 6 महीने में फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल में होगी। विशेषज्ञों की राय है कि AI का उपयोग कर खर्च और आय की तुलना होगी। डिजिटल फुटप्रिंट से टैक्स चोरी तुरंत पकड़ी जाएगी। सरकार का कहना है कि नया कानून टैक्स चोरी को रोकने और डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाया गया है। मध्यम वर्ग को राहत, लेकिन नियम तोड़ने वालों के लिए अब कोई रास्ता नहीं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।